इन कलयुग वालों का कल्याण कैसे होगा? इनकी एक तो आयु कम, सबसे गड़बड़ बात है आयु कम। सतयुग में 1,00,000 बरस, त्रेता में महात्मा कहते हैं 1 जीरो कम कर दिया गया, 12,96,000 बरस का पूरा त्रेता, तो 10,000 बरस, जिसमें हमारे दशरथ जी महाराज 60,000 बरस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। खष्ट वर्ष सहस्त्राणी। अरे भैया पशु पक्षी बड़ी लंबी उम्र वाले होते थे, हम आप तो रबड़ी बादाम खाने वाले हैं, हम आप तो दूध पीने वाले हैं। गीधराज जटायु भी 60,000 बरस से ऊपर की आयु के थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जटायु ने भी अपना परिचय दिया था, दशरथ जी महाराज के समकालीन थे। एक तो कलयुग में आयु कम, पहले दादी उपटन लगाती थी बच्चों को, बच्चे मिट्टी में खेलते थे। आजकल वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप केस कर दिया, कैंसर होता है उससे। जॉनसन एंड जॉनसन, मजाल है मम्मी बच्चे को नीचे जमीन में उतार दे, धरती का करंट मिलता नहीं, 5 साल में चश्मा चढ़ जाता है। ये चिंता आप लोग थोड़े करेंगे, ये चिंता तो ये संत करेंगे। हाय रे हमारे बाल पके नहीं, 18 साल के लड़के के आधे ज्यादा बाल पक गए। अरे वाह रे कलयुग। ये इसी का नाम कलयुग है कि लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। नींद में दिन डूबता, रात कटती जागरण में। घोर कलयुग छा रहा है और राम रावण बन रहे हैं। लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीताहरण में। लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीताहरण में। ऋषियों कैसे कल्याण होगा इन कलयुग वालों का? पहले 100 बरस जीते थे बेचारे। अब तो खान पान इतना अशुद्ध हो गया, इतनी स्थिति गड़बड़ हो गई, आयु समाप्त हो गई। बोले महाराज जब आयु ही कम है तो ये साधन कैसे कर पाएंगे? जब गाड़ी के चारों टायर ही पंचर हैं तो आप उज्जैन और अयोध्या क्या, आप तो झांसी नहीं जा सकते। और तुलसी बाबा ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये पैर नहीं होगा तो परिक्रमा कैसे करेंगे? मुंह नहीं होगा तो कीर्तन कैसे करेंगे? अरे भैया जब साधन ही दुरुस्त नहीं है। बहुत लोगों ने तो 1000-2000 गुटखा की पुड़िया खा करके मुंह ऐसे खराब कर लिया, अब कीर्तन हो कैसे? आंख ऐसे खराब कर ली, ऐसे तोड़ के भेजे गए हो आप। 100 जगह से ज्वाइंट है शरीर में, गिन डालना। घर पहुंचना आप लोग तो गिनना जरा, अंगुलियों में ज्वाइंट, गर्दन में ज्वाइंट। चरक संहिता में आयुर्वेद के आचार्य चरक कहते हैं इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम दुर्वहम किमौषधम प्रक्षस दुर्मते मते निरामयम राम रसायनम पिब। ऐसे 100 जगह से टूटा है। लेकिन अभी संतोष नहीं है ना, उसको और तोड़े डाल रहे हैं। गुटखा से, सिगरेट से, दारू से टूट ही जा रहा है, टूटा ही जा रहा है। ये पुराना भजन तो आप लोग सब बड़े भाव से गाते हैं कि इन पैरों से चल कर तेरे, साधन नहीं है। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। नैन मूंद के परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद के परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन पीड़ा की तारे टूटी, मन पीड़ा की तारे टूटी। अब क्या गीत सुनाऊं मैं भी चादर ओढ़ के कैसे। क्योंकि साधन बिगड़ गया, और साधन ही नहीं है तो मोक्ष का द्वारा कैसे है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और ये मानव शरीर पा करके सब कुछ सुधारना चाहिए।
ये नहीं कि मोक्ष आप अपना सुधार लिए, पीछे बाल बच्चे, अच्छा घर बनाना चाहिए, अच्छी दुकान खोलनी चाहिए, समाज में साधन सब है, ये सब मोक्ष कर द्वारा है। ये नहीं तुम तो मुक्त होके चल दिए और पीछे बाल बच्चे भूखों मरे, तो ऐसी मुक्ति भी ठीक नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये 88,000 महात्मा ये चिंता कर रहे हैं कि इन विचारों का कल्याण कैसे होगा, जो कथा में कड़बड़ कड़बड़ करते, आधा घंटा ठीक से कथा भी नहीं सुनते। इतना बढ़िया पंडाल लाखों रुपए का लगा दिया हमारे जैन परिवार ने, इतना बढ़िया बढ़िया सोफा लगा दिया, कूलर एसी की व्यवस्था कर दी, पानी की शरबत की व्यवस्था कर दी, इतना सब कुछ, और वहां राजा परीक्षित मिट्टी में बैठे कथा सुन रहे थे। हम लोगों को सोफा मिल गया, गद्दा मिल गया, पंखा मिल गया, तो भी इतना साधन मिल गया तो भी सुधार नहीं पा रहे। महाराज कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा, ये 88,000 महात्मा चिंता कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,